जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री पे। हम फिर से एक नए अब स्पेशल सेट को लेकर, नए जीके को लेकर, नए प्रैक्टिस सेट को लेकर हाजिर हैं। बिहार जीके, बिहार सामान्य ज्ञान अध्ययन, इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बिहार से संबंधित होंगे और बिहार में जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें बिहार जीके का 5 क्वेश्चंस का डोज जरूर रहता है। तो बिल्कुल यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण और रामबान होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, साथ ही लाइक शेयर जरूर करके जाए। किसी का भला कीजिएगा, आपका भला होगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल एंड फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए हम लोग चलेंगे बिना देर किए हुए क्वेश्चंस पे। टोटल 60 क्वेश्चंस को देखेंगे। बिहार सामान्य अध्ययन, बिहार जीके, खासकर बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और बिहार बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण और रामबान। एकदम अंत तक क्या करना है, जुड़े रहना है। लास्ट तक वीडियो को देखिए। आप पॉज करके वीडियो को टेकआउट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। कोई सुझाव हो तो आप लिख सकते हैं। चलिए हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं, यहाँ पे जूम कर लेते हैं हम। बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का श्रेय पूछा गया है। तो बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो यह बिन बख्तियार खिलजी, ठीक है, इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी को यह श्रेय जाता है। तो मुस्लिम प्रभुत्व का बिहार में जाता है ना, बख्तियार खिलजी का श्रेय जाता है। डी हो जाएगा 1 का। दूसरा नंबर क्या है? मुगल सम्राट अकबर के काल में किस मुगल सेना नायक ने बिहार पर अधिकार कर व्यवस्था को स्थापित किया था? तो उस समय कौन था? तो मानसिंह था। अकबर का मानसिंह था जो बिहार पर अधिकार किया और व्यवस्था को बनाए रखा। अगला क्वेश्चन हो जाएंगे। शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है? तो शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण की जो वर्णन, ठीक है, तारीख दाऊदी से मिलती है। तारीख दाऊदी से। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। निम्नलिखित में से बिहार में कौन सी फसल खरीफ में नहीं बोई जाती है? कौन सी फसल खरीफ में नहीं बोई जाती है? तो वह कौन सी फसल है? तो आलू जो है यह रबी में बोई जाती है। डी जो ऑप्शन है यह रबी में बोई जाती है। खरीफ में अरहर, धान और गन्ना बोया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा 5। चावल के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? तो चावल के उत्पादन की बात करिएगा तो तृतीय स्थान है, 3rd स्थान इसमें है बिहार का। ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो बंगाल के किस नवाब ने अपने मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो यहाँ देख लीजिए, तो ये मीर कासिम था। मीर कासिम जो था ना, ये बंगाल को अपनी बंगाल की राजधानी मुंगेर को बनाया था, मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है। मुकरब खान को बिहार के सूबेदार कब नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था कब? तो 1618 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन 8। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके साथ हुआ था? चेरो जनजाति का जो वास्तविक पतन हुआ था यह उज्जैनी शासक के द्वारा हुआ था। ए हो जाएगा, ए करेक्ट। उज्जैनी शासक द्वारा चेरो का। 9 नंबर क्वेश्चन। तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत कब आया था? तो धर्मस्वामी जो तिरहुत आए थे तो 1234 में वो आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो तुर्को सत्ता का संस्थापक बख्तियार खिलजी ही था और वह मुसलमान का भी वहाँ कहा जाता है संस्थापक के रूप में भी इब्ने बख्तियार खिलजी। बी करेक्ट हो जाएगा 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है। बिहार में 1929 में किसान सभा का आरंभ निम्नलिखित में से किसने किया था? तो बिहार में 1929 में किसान सभा का जो ना स्वामी शाहजानंद किए थे। स्वामी शाहजानंद किए थे किसान सभा का 29। 12 नंबर। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो अली गौहर का जो बिहार समाप्त हुआ था वो किस वर्ष समाप्त हुआ था? अली गौहर का जो बिहार का समाप्ति हुआ था तो 1759 में हुआ था। 1759। डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। जयप्रकाश नारायण का संबंध उनके जीवन के अंतिम चरण कहाँ तक था? चरण कहाँ तक रहा था? जो जयप्रकाश थे उनका जो अंतिम जो चरण रहा था, अंतिम काम रहा था, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तक रहा था। ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो बिहार में भवानी मंदिर की जब बात होगा तो भूपेंद्र नाथ दत्त, सी इज द करेक्ट, 14 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, बिहार में किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो बिहार में जो किसान सभा का गठन हुआ था यह 1929, अभी ये बोले थे 1929 में, शाहजानंद। अगला क्वेश्चन 16 है, बिहार में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? जो बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था अनाज के भंडारण के लिए किया गया था गोलघर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था? कौन सा युद्ध के बाद ना, ये बंगाल पर तो बक्सर का युद्ध 64 वाला जो था, वही बक्सर के तहत बंगाल पे शासन स्थापित हो गया, सी, 17 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सचिवालय गोलीकांड में मारे गए छात्रों में कौन शामिल था? तो बिहार जो सचिवालय में गोलीकांड हुआ था उसमें भी मारा गया था, तो उपयुक्त तीनों थे, उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिन्हा और गजेंद्र सिंह, ये तीनों जो थे मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, बिहार के किस जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल को चालू किया था? नंगा हड़ताल, तो ये छपरा में हुआ था, छपरा में नंगा हड़ताल चालू हुआ था, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी थी? तो बिहार में प्रथम बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार जो बनी था 1937 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 21 नंबर, बिहार के किस शासक ने राजगीर में दुर्ग और स्तूप की स्थापना किया था? दुर्गों था और स्तूपों का था, कौन सा किया था? अजातशत्रु ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, बिहार राज्य में स्थित सासाराम के किले का निर्माण किसने कराया था? तो सासाराम का किला कौन करवाया था? तो हसन शाह सूरी ने कराया था, हसन शाह सूरी सासाराम के किले का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश की बात होगा अंतिम सम्राट, तो ये घनानंद है, घनानंद जो अंतिम सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, भारत में सिक्कों की मुद्राओं का प्रचलन किसने कराया था? सिक्कों की मुद्राओं का प्रचलन 600 ईसा पूर्व किया गया था, 600 ईसा पूर्व किया गया था, 24 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी किसे दिया था? बिहार, बंगाल, उड़ीसा को जो दीवानी दिया गया था यह किसको दिया था? तो शाह आलम द्वितीय को दिया था, शाह आलम द्वितीय, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, मगध की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? तो मगध की जो राजधानी थी वह कौन थी? तो गिरिव्रज या राजगिरी, सी जो है करेक्ट हो जाएगा, मगध की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा प्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो कौन शासक था जो उदयन जो था ना, उदयन, डी जो ऑप्शन है, उदयन ने ही पाटलिपुत्र को प्रथम राजधानी बनाया था। अगला 28, 16 महाजनपदों की सूची आपको किससे उपलब्ध होता है? तो 16 महाजनपदों की होते अंगुत्तर निकाय से, बी इज द करेक्ट, अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 कर लेते हैं, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा सम्राट सिकंदर महान का समकालीन था? तो सिकंदर महान घनानंद जो था नंदवंश का अंतिम था, वही था सिकंदर महान के समकालीन, 29 का बी करेक्ट हो जाएगा। और यह 30 नंबर और अंतिम है एक सेट का, क्योंकि हम लोग एक और सेट देखेंगे, 30 क्वेश्चन एक और। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पूछा जाएगा, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष की बात होगा तो 6ठी शताब्दी में हुई थी, बी इज द करेक्ट, 6ठी शताब्दी में। चलिए अब दूसरे सेट पर चलेंगे। दूसरा सेट का क्वेश्चन है पहला नंबर, ये सेट 2 चल रहा है, 30 क्वेश्चन का सेट है। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जहाँ पर 261 ईसा पूर्व में एक महान युद्ध हुआ था और जिसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो यह था कलिंग, सी द करेक्ट हो जाएगा, कलिंग युद्ध हुआ था उसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, पहली ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था? तो वो था तो डेरियस जो था ईरानी शासक, इसी ने भारत के कुछ भागों को अधीन कर लिया था। 3 नंबर, मगध नरेश अजातशत्रु का सदैव किस गणराज के साथ युद्ध रहा था? जो अजातशत्रु का हमेशा एक वज्जी के साथ हमेशा उसके साथ युद्ध रहा था, तो अजातशत्रु का वज्जी के साथ हमेशा युद्ध रहा था, 3 का ए। नंदवंश का अंतिम सम्राट अभी हो गया, नंदवंश का अंतिम सम्राट के बाद होगा तो घनानंद जो सिकंदर के समकालीन था, अभी जस्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, भारत में सिक्कों और मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ था? तो भारत में सिक्कों और मुद्राओं का जो प्रचलन हुआ था 600 ईसा पूर्व चालू हो गया था।
6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? अवंती को जीता और मगध का हिस्सा बना लिया था शिशुनाग ने। सी ऑप्शन, शिशुनाग ने यह कार्य किया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 7, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? अंग का ही विलय अपने राज्य में कर लिया था, बिंबिसार ने कर लिया था। अंग का विजय बिंबिसार अपने राज्य में किया था। 8 नंबर क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में किया था? शिशुनाग ने किस राज्य का विलय? तो उपयुक्त दोनों, अवंती का भी और वत्स का, दोनों का इसने कर लिया था विलय। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 9, किसने काशी और लिच्छवी का विलय अपने मगध साम्राज्य में भी किया था? काशी का भी और लिच्छवी का भी किया था। तो ये किसने किया था? तो ये किया था अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने किया था, तो काशी और लिच्छवी दोनों का विलय कर लिया था। 10, गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब हुआ था? द बिहार हेराल्ड के प्रकाशन की बात होगा तो 1875। बिहार हेराल्ड 1875, ध्यान रखेंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, बिहार के प्रथम हिंदी समाचार पत्र निम्न में से कौन है? प्रथम हिंदी समाचार पत्र की बात होगा तो बिहार बंधु प्रथम हिंदी समाचार पत्र है बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना? अगर बैंक पूछाएगा तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है पहला बैंक था बिहार का स्थापना होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतासगढ़ के महल का निर्माण किसके द्वारा, किन भवनों के रूप में किया गया था? तो रोहतासगढ़ के महल का निर्माण जो किया गया था किस भवन? तो फतेहपुर सीकरी के नाम से, अवशेषार नाम से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला शासक कौन था? तो वह शासक था अकबर ने ही सर्वप्रथम बिहार को अपने राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो इब्राहिम लोदी के ही काल में था तो दरिया खां नुहानी जो थे, ये इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था किस शासक ने? तो वह शासक था शिशुनाग ने यह कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में आरंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आरंभिक जो तुर्क थे वह तबकात ए नासरी, इसी से हमको स्रोत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहार में कब रख दिया? बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था। तो बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रख दिया गया था कब? तो इसका रख दिया था 1906 में। बिहार टाइम्स का नाम बदल के बिहारी रख दिया गया था 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुसुम कुमारी देवी, सुश्री गौरी दास बिहार की चर्चित महिला निम्नलिखित में से इनका किससे संबंध है? कुसुम कुमारी देवी और गौरी दास, इन दोनों का जो संबंध पूछा गया है, इनका संबंध जो था संगीतज्ञ से था। बी हो जाएंगे, संगीतज्ञ थे दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, बिहार में कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष मजरूल हक जो थे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक निम्नलिखित में से कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उपरांत जो बना था ये बना था बिंदुसार बन गया था। बिहार के क्षेत्र में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो यह जनपद कौन हो जाएगा? तो मगध जनपद हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में। राजगृह ए हो जाएगा करेक्ट। हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? तो अजातशत्रु। हर्यक वंश का दूसरा शासक अजातशत्रु। फाहियान निम्नलिखित में से भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो फाहियान जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? तो किसके समय में था? तो बिंदुसार के समय में रहता था, बिंदुसार के समय में। अब आ जाइए 27, चांद और मुंड जो चंदेश्वरी और मुंडेकेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं वह किससे संबंधित थे? तो वह संबंधित थे शाहाबाद के चेरों से संबंधित थे। 28, बिहार के मनेर में स्थित शाहदौलत का मकबरा का संबंध में कौन सा सही है? तो शाहदौलत मकबरा जो था, शाहदौलत का मकबरा उससे संबंधित पूछा गया है।
तो इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है, सो भी लिख रहा है। और इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली था, शायद ये भी हो जाएगा। और यह तालाब के बीचों बीच स्थित, ये भी था। ए और बी ठीक हो जाएगा। तो ए और बी देख लीजिए, इसका निर्माण लाल और पत्थर से हुआ है, ठीक है। और यह अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली थी, तो ये बिल्कुल, ये दोनों ए और बी सही हो जाएंगे। अब देख लेते हैं 29 नंबर, निम्नलिखित में से क्या बिहार में मुगल स्थापत्य कला का उदाहरण है? तो बिहार में मुगल स्थापत्य कला का उदाहरण कौन है? तो ए बी सी दोनों। पटना स्थित सांगी मस्जिद, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा और पटना में स्थित सैफ खां का मकबरा, ये तीनों सही हो जाएगा, डी। और अंतिम और लास्ट, अलीवर्दी खां ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो यह पटना के युद्ध में उसको हरा दिया गया था। चलिए, तो हो गया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई त्रुटि हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।